फिर से बात करते हैं मिचोंग तूफान की, जिसका प्रभाव समुद्र के तटीय इलाकों में साफ तौर से नजर आ रहा है। समुद्र में ऊंची ऊंची यहाँ पर लहरें उठती हुई नजर आती हैं। और मिचोंग तूफान से बड़ी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में किसी भी वक्त मिचोंग तूफान लैंडफॉल कर सकता है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में अभी से ही इसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। जोरदार बारिश, तेज हवाएं यहाँ पर लोगों को डरा रही हैं। यहाँ पर हवा का वेग इतना ज्यादा है जैसे गाड़ियों को अपने साथ उड़ा कर लेकर चली जाएं। बापटला इलाका जहां पर इसका लैंडफॉल होना है, ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। लगातार टाइम्स ऑफ भारत की टीम अब तक वहां की तस्वीरें पहुंचा रही है। हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित की एक रिपोर्ट देखिए। साइक्लोन मिचोंग जैसे जैसे बापटला की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे तूफान का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। इस वक्त की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं, सूर्यलंका बीच है ये, जहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं बापटला से। और आप देख सकते हैं कि समंदर जो है सब कितना रफ है। ये टॉप तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बापटला से, जहाँ पर समंदर जो काफी रफ है। इस वक्त हवाएं जो है वो काफी तेज चल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको पेड़ों की तस्वीरें दिखा के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हवा जो है वो कितनी तेज चल रही है। टीम जो है वो यहाँ पर तैनात की जा चुकी है। आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहा है एकमात्र चैनल जो इस वक्त बापटला में मौजूद है, जहां पर ये तूफान जो है मिचोंग तूफान लैंडफॉल करने वाला है। और लैंडफॉल से ठीक पहले अगर इस तरह के ये हालात है तो आप अनुमान लगा सकते हैं जब ये साइक्लोन बापटला में लैंड करेगा तब यहाँ पर किस तरह के हालात होंगे। हवा की गति करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और साथ ही तमाम जो मेजर्स है वो अथॉरिटीज ने ले ली है। इस वक्त ये तूफान जो है लगातार दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के उत्तरी तरफ बढ़ रहा है, यानी नेल्लूर और अंगोल को क्रॉस कर अब ये कुछ ही घंटों में 1 से 2 घंटों के बीच जो है अब ये बापटला पहुंचेगा। और बापटला में आप देख सकते हैं कि इस वक्त तैनात है, हर तरह के मेजर्स लिए जा चुके हैं। लेकिन हवा की गति और आप देख सकते हैं जिस तरह के हालात यहाँ पर सूर्यलंका बीच में दिखाई दे रहे हैं, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये साइक्लोन यहाँ पर हिट होगा तब किस तरह के हालात होंगे। ये सीमेंट के बेंचेस देखिए आप कि किस तरह से हवा के कारण जो है ये पूरी तरह से अब मिट्टी में धंस चुके हैं। तो ये तस्वीरें बयां करती है यहाँ पर किस तरह की हवाएं इस वक्त चल रही है। साथ ही जो साइक्लोन का जो प्रकोप है वो साइक्लोन के हिट होने से पहले अगर ऐसा है तो जब साइक्लोन हिट होगा उस वक्त किस तरह के हालात होंगे, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ पिंकी राजपुरोहित, टाइम्स ऑफ भारत, बापटला। बापटला जिस जगह पर ये बस अब से कुछ देर के बाद में लैंडफॉल होना है, कैसे हालात हैं आपने टाइम्स ऑफ भारत की टीम को वहां पर देखा। पिंकी राजपुरोहित, एकमात्र न्यूज चैनल जो आप तक लगातार वहां की तस्वीर दिखा रहा है, कैसे यहाँ पर तूफान से हाहाकार मचता हुआ नजर आता है। भारी तबाही की तस्वीर है, लोगों को घरों में अंदर ही रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब लोगों के घरों में पानी घुस गया। यहाँ पर हालात इस तरह के हो गए हैं कि लोग जहां तहां फंसे हैं, लोगों को नाव के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर तो पूरी तरह से पानी पानी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिल की तरफ जा रहे हैं। आवाजाही किस तरह से की जा रही है, देखिए लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लगातार यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से वो की गई। देखिए कॉलोनियों में नाव चल रही है। तूफान का असर कैसा है कि लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग वो जहां तहां फंसे हैं, जिनका इस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। खतरे के बीच में कैसे लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं, वैसे उनको विस्थापित करने के लिए पहले कहा गया जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की बात कही गई। जगह जगह ऐसे कैंप लगाए गए, लेकिन वो भी अस्थायी कैंप लोगों के लिए कितने ज्यादा नाकाफी साबित होते हैं, उनकी तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। और मिचोंग से किस तरह से यहाँ जगह जगह तबाही का मंजर नजर आता है, ये जरूर देखने वाली बात है। आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हमने देखा कि कैसे यहाँ पर उड़ीसा में भी इसका इम्पैक्ट नजर आता है, पुडुचेरी में भी साफ तौर से इसका प्रभाव नजर आता है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में मिचोंग तूफान का असर कैसा नजर आया, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पे दरअसल
भारी बारिश के बाद में पूरा का पूरा प्रकाशम शहर पानी पानी हो चुका है। प्रकाशम जिले में गलियां हो, घरें हो, किस तरह से पानी पानी है। देखिए ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे ऐसा लगता है मानो नदी बह रही हो, जिसके ऊपर ये गाड़ियां चल रही है। लोगों के घर के सामान, लोगों की दुकानें कैसे पूरा पानी पानी हो चुकी है। यहाँ पर जो दुकानों का सामान है वो पानी में तैरता हुआ नजर आता है। समंदर में उठती लहरें और समंदर का पानी शहरी इलाकों में। ये हालात आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम की तस्वीर, नदी नाले उफान पर है। लोगों को अलर्ट किया गया है। मछुआरों को सीधे सीधे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो तटीय इलाकों में ना जाएं, और क्योंकि लगातार तेज बारिश के साथ साथ तेज हवा यहां पर चल रही है, अब ऐसे में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों से अपील की गई है बिजली के खंभों, पेड़ों से दूर रहे। इसी बीच आंध्र प्रदेश के विजयपुरा में अब एनडीआरएफ की और अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं। 26 लोगों को यहां पर भेजा गया है। तूफान में यहां पर कुछ लोगों के फंसने की जानकारी सामने आई थी, उनको रेस्क्यू करने के लिए टीम यहां पर पहुंची है। देखिए कुछ जगहों पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, और ये तो दुकानें थी जो टीन शेड से बनी हुई थी, कैसे तेज हवा के चलते वहां पर सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी और तबाही का मंजर नजर आया। यहाँ पर एम्बुलेंसेस की लगातार तैनाती है। यहाँ पर देखिए कैसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, अंदर गोडाउन में क्या हालात हैं। यहाँ पर जगह जगह पानी ही पानी है, तो सड़कों पर गाड़ियां जो हैं वो पानी में तैरती नजर आती है। ये कॉलोनीज के हाल है। वहीं मिचांग तूफान ने किस कदर तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरें चेन्नई के टी नगर की दिखाते हैं आपको। इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ पाएंगे कि चेन्नई में कैसे हालात बिगड़े हैं। दरअसल चेन्नई में हमने देखा सड़कों पर पानी है, रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुके हैं, जो रनवे है एयरपोर्ट पे वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जगह जगह सिर्फ पानी का प्रभाव नजर आता है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सीवर सिस्टम ऐसे चोक हो गए कि पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा। ये टी नगर चेन्नई का पॉश इलाका माना जाता है। उस जगह के हालात देखिए, कुछ ही घंटों की बारिश में कैसे यहाँ की जो व्यवस्था है वो धूमिल हो गई, वो पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी है। मार्केट में कैसे यहाँ पर जगह जगह सिर्फ जल जमाव है। ये तस्वीर आपके सामने है। चक्रवाती तूफान मिचांग के पहले की तस्वीर है, जब अभी तो आप ये समझिए कि ये लैंडफॉल भी नहीं हुआ, तटीय इलाकों से टकराया भी नहीं, लेकिन चक्रवाती तूफान किसी भी वक्त यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। मिचांग से कितना खतरा है इसको समझिए। हमारे सहयोगी भावना किशोर ने मौसम विभाग के डीजी से खास बातचीत की। आईएमडी के डीजी ने नवभारत से बातचीत में इस मिचांग तूफान को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। रेनफॉल और टाइडल वेव मिलकर ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में इनंडेशंस, फ्लडिंग का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और 90 to 100 किलोमीटर पर आवर जो विंड स्पीड है, इसमें आपका ट्रीज अपरूटिंग हो सकता है, ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग हो सकता है, और जो होर्डिंग्स वगैरह डिटैच्ड हो सकता है। जो थेचड हाउसेस है, कमोड हाउसेस है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। इसलिए जो हॉटमैन ड्वेलर्स है वो सिर्फ सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए। लोग आज बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए और सेफ घर में रहना चाहिए और सेफ प्लेसेस में रहना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड होना चाहिए। ऑलरेडी रेलवेज एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड हो रहा है। शिप भी रेगुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि हाई सी कंडीशन चल रहा है बे ऑफ बंगाल पे। सो कोई भी मछुआरे अंदर नहीं जाना चाहिए, और शिप्स भी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल को अवॉइड करना चाहिए। सभी ऑफशोर इंडस्ट्रीज भी है, वहाँ केजी बेसिन है, ऑयल बेसिन, वो सभी भी रेगुलेटेड होना चाहिए, और इसलिए भी एक्शन लिया जा रहा है। सर अगर बात करें तो ये चक्रवाती तूफान आप जैसा बता रहे हैं कोस्टल आंध्र प्रदेश की तरफ है, कब तक सर लैंडस्लाइड होने की चांसेस है, कितने देर में, और कब ये खत्म होने लगेगा, इसका प्रभाव कम होने लगेगा? आज दोपहर तक हमारा पूर्वानुमान है कि ये लैंडफॉल होगा और बापाटला के आसपास, और इसके बाद लैंडफॉल बाद आफ्टरनून में वीक होना शुरू हो जाएगा और रैपिडली वीक भी होगा जैसे लैंडफॉल जाएगा, और आज रात तक ये डीप डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा। सर अगर तो लैंडफॉल किस तरह से होगा, कितना इसका इम्पैक्ट नजर आएगा, ये आपने सुना। यहाँ पर आईएमडी के जो डीजी थे उन्होंने खास जानकारी टाइम्स ऑफ नवभारत से बातचीत में दी, और इसकी जो रफ्तार है इस 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस तूफान की मानी जा रही है। आइए अब हम आपको कुछ और विस्तार से तस्वीर दिखाते हैं। सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं चक्रवात की, वो लैंडफॉल वाले इलाके में किस तरह से उसका मूवमेंट नजर आता है। देखिए अगर आप देख पाएंगे, ये दरअसल ये वो इलाका है, यहाँ पे नेल्लौर के आगे वाले इलाके में तेज हवाओं का जो आप उमड़ते घुमड़ते आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं।
दरअसल ये वो इम्पैक्ट है जो दर्शा रहा है। अब आप इसको ये समझिए, ये जो आपको डार्क कलर्स में दिख रहा है दरअसल ये हवा के वेग हैं, और ये जो आपको पूरा एक चक्रवात बनता हुआ नजर आता है दरअसल यही विंड एक्यूमुलेशन है, और इससे आप बखूबी समझ पाएंगे। अब कहां पर इंपैक्ट है, चेन्नई पे इसका इंपैक्ट है, नेल्लौर में इसका इंपैक्ट है, विजयवाड़ा में इसका इंपैक्ट है, और इधर के आप देखेंगे दरअसल विशाखापट्टनम से लेकर यहां तक इसका सीधा सीधा प्रभाव नजर आता है। क्यों? क्योंकि जब यहां पर इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, जिस तरह से माना जा रहा है पुड्डू हुआ या फिर पुडुचेरी के अलावा इधर की तरफ अगर आप देखेंगे पूरा इंपैक्ट इसका नजर आता है। इतना ही नहीं बल्कि तेज हवाओं के साथ में जो बारिश है वो बल्लारी या हैदराबाद तक इसके साफ तौर से प्रभाव नजर आता है। शहर के न सिर्फ तटीय इलाके बल्कि प्रदेश में अंदर की तरफ भी इसका साफ तौर से इंपैक्ट नजर आता है। दूसरी तरफ अगर जगदलपुर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर इसका प्रभाव है। अब इसका प्रभाव जैसे यहाँ पर क्षेत्र बढ़ता है इसका इंपैक्ट आगे तक होता हुआ नजर आता है, और इस बात को आप समझिए नेल्लौर की तरफ की जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जल्द ही इस जगह पर इसको लैंडफॉल होना है, बापटला की तरफ यहाँ पर इसको इंपैक्ट होना है, और उससे ही स्पष्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर किस तरह से तेजी से हवाएं चल रही हैं वो तो आपने देखा। अब जरा अगर आप खास तौर से बारिश की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो बारिश की स्थिति भी यहाँ पर किस तरह से बनती हुई नजर आती है। हवा का बहाव आपने देखा, हवा का वेग आपने देखा। अब जरा बारिश की स्थिति देखिए, समंदर में यहाँ पर ऊंची उठती लहरें जो साफ तौर से समझ में आती हैं। अब जैसे ही लैंडफॉल ये इस पॉइंट पर होगा, जैसे ही लैंडफॉल यहाँ पर होगा, तेज बारिश तेज हवाएं यहाँ पर चलेंगी, समंदर की ऊंची ऊंची उठती लहरें जो हैं वो यहाँ पर और भी ज्यादा चिंता बढ़ा देती है। नेल्लौर की इस इलाके में इस जगह पर फिलहाल अभी इस पूरे तूफान की मौजूदगी नजर आती है। जरा आप इसको और क्लोजली देखिए, इस जगह पर आपको इसकी पूरी मौजूदगी नजर आती है, और तेजी से अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी वक्त माना जा रहा है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, जिस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर इसका दबाव जब बनता है बहुत ज्यादा दूरी अब है नहीं। 100 से 110 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार जो है उसके जरिए इसका प्रभाव नजर आएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से? विशाखापट्टनम, मैं आपको बताती चलूं, उड़ीसा का भुवनेश्वर, यहाँ पर इसका प्रभाव नजर आएगा। इधर की तरफ आप देखेंगे नेल्लौर, इधर की तरफ आप देखेंगे बापटला। बापटला दरअसल वो पॉइंट है जहां पर इसको लैंडफॉल होना है, जहां पर ये टकराएगा, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ इन इलाकों तक नहीं है। लगातार जब तेज बारिश की इंपैक्ट नजर आते हैं, जब तेज हवा का जो चक्रवात बनता हुआ नजर आता है उसका प्रभाव अभी से ही देखा जा रहा है। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, आंधी तूफान का इंपैक्ट है, और आने वाले वक्त में 2 दिनों तक इसका प्रभाव नजर आएगा। और जो तस्वीरें अभी से नजर आती हैं ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तूफान तबाही लेकर आ रहा है। अब मैं आपको जरा वेव्स दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो वेव बनती हुई नजर आती है। खास तौर से दक्षिण के ऐसे कौन कौन से तटीय इलाके हैं जिसके पास में समंदर में सबसे ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये जो आपको जो ये पूरा पिंक एरिया नजर आता है, दरअसल यही गुलाबी वाला जो हिस्सा है समुद्र का इलाका है, वहां पर लहरें लगातार उफान पर हैं, और ये पूरा आंध्र प्रदेश से लगता हुआ इलाका है। बंगाल की खाड़ी का ये क्षेत्र आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा एरिया है समंदर की इस एरिया में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव नजर आ रहा है। और ये जो आपको थोड़ा सा डार्क साइड नजर आ रहा है ये तेजी से अब आगे की तरफ यहाँ पर ये पूरा बढ़ता हुआ बताया जाता है, और जैसे ही लैंडफॉल होगा किस तरह से इंपैक्ट नजर आएगा। और ये तस्वीर अब बहुत तेजी से माना जा रहा है किसी भी वक्त यहाँ पर लैंडफॉल हो सकता है। इसी बीच महा तूफान मिचोंग को लेकर बड़ी अपडेट, 1 बजे मिचोंग तूफान लैंडफॉल करेगा, ये जानकारी दी गई है। यानी कि आप ये समझिए कि अब से 25 मिनट, लगभग 25 से 27 मिनट का वक्त है जब यहाँ पर लैंडफॉल करने वाला है महा तूफान मिचोंग। लगातार अलर्ट पर है यहाँ पर जो तमाम एजेंसीज हैं, और ये स्पष्ट किया जा चुका है 1 बजे यहाँ पर लैंडफॉल करने वाला है। आंध्र प्रदेश के ओंगोल का रुख कर लेते हैं, यहाँ से हमारे साथी मनीष स्थिति दिखा रहे हैं। मनीष, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से 25 मिनट्स का वक्त बाकी है। माना जा रहा है कि जब यहाँ पर लैंडफॉल होगा किस तरह से प्री इंपैक्ट नजर आता है, तस्वीरें दिखाइए। हाँ नैना, जैसे अभी आपने बताया, हम यहाँ पे टाइम्स नाउ नवभारत टीम पहुँच गई है ओंगोल के कोपोल जगह में। ये कोपोल जगह जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी पूरा का पूरा अभी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बारिशें बहुत तेज नमूने से होने के कारण यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि पानी
और जगह बढ़ता जा रहा है। और अभी मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन जुनैद को बताऊंगा कि वो आपको यहाँ एक जगह दिखाएंगे जहाँ पूरा शमशान घाट में पूरा पानी भर गया है और यहाँ पे लोग जो गांव के अंदर है वो पूरे तरीके से अभी फंसे हुए हैं। अभी अधिकारी यहाँ पे एनडीआरएफ टीम बोट्स लेके आ रही है, जिस तरीके से वो अंदर जाके उनको सुरक्षा जगह के लिए लेके आने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आपको वो विजुअल्स जरूर नवभारत टाइम्स पे दिखाएंगे। तो अभी मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पूरा का पूरा ये शमशान घाट पानी भरा हुआ है। और जैसे आप पूछ रहे थे, ये जो चक्रवात माईचुंग वो अभी जितने प्रभाव से आ रहा है और 25 मिनट में वो एनी टाइम लैंडफॉल करने वाला है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका प्रभाव। और आप ये देख सकते हैं हवा की तेजी बहुत बढ़ रही है। और जब मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हवा की तेजी एनीवेयर अराउंड 150 किलोमीटर चल रही है। और मैं अभी अपने सहयोगी को बताऊंगा कि वो आपको यहाँ पे मछुआरों की यहाँ पे आपको मछुआरों की विजुअल दिखाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये मछुआरे यहाँ पे अटके हुए हैं और वो अपनी जो जाल है उसको निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पानी पूरा का पूरा इस पुल से बढ़ के आगे चलता जा रहा है। तो अभी नवभारत टाइम्स यहाँ पहुँच गया है जहाँ पे और कोई चैनल नहीं पहुँचा है। बैक टू यू स्टूडियो। ठीक है, तो मनीष यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। मनीष बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऑल्दो अभी यहाँ पर इस तरह से बारिश नजर नहीं आती, लेकिन अभी जो बारिश हुई उसका इम्पैक्ट कैसा यहाँ पर देखा जा रहा है। जगह जगह यहाँ पे मछुआरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समुद्र के जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ एरियाज में अभी बारिश रुकी है, कुछ देर के लिए बंद हुई है, लेकिन अब से 1 बजे का वक्त है, यानी कि आप ये मान के चलिए 25 मिनट का वक्त काउंटडाउन शुरू हो चुका है मिचोंग तूफान को लेकर। इस महा तूफान का क्या प्रभाव होगा, बड़ी तैयारियां की गई हैं। टाइम्स ऑफ भारत आप तक पल पल की तस्वीर पहुंचा रहा है। 1 बजे लैंडफॉल करेगा मिचोंग तूफान, बापटला में इसको टकराना है। सीधे बापटला का ही रुख कर लेते हैं। पिंकी राज पुरोहित मेरे साथ में जुड़े हैं। पिंकी, अब सिर्फ 25 मिनट का वक्त और मैं देख पा रही हूँ जिस जगह पर आप मौजूद हैं हवा बहुत तेज चल रही है। यहाँ पर क्या प्रभाव है, क्या तैयारियां, दिखा दीजिए जल्दी से। देखिए, बिल्कुल बापटला वो जगह है जहां पर अब से कुछ ही देर में करीब 25 मिनट के भीतर जो है ये साइक्लोन हिट करने जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब को कहूंगी कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि पेड़ों की तस्वीरें, और इन तमाम तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी तेज हवाएं जो है वो चल रही है। एहतियातन के तौर पर प्रशासन के तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं ताकि किसी भी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना दर्ज हो। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले ही जो है सेफली शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह का जो है विजुअल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि कैसा सिचुएशन इस तूफान के आने से पहले है। अपने विजय टॉमसन को कहूंगी कि आपको हम बीच की तरफ भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि बीच जो है वो कितना रफ है इस वक्त, और साथ ही वेव्स काफी हाई है। साइक्लोन का पूरा इम्पैक्ट जो है वो अब यहाँ पर बापटला में आप देखने को मिल रहा है। लगातार हवाएं जो है वो काफी ज्यादा तेज यहाँ पर चल रही है, और जैसे जैसे ये साइक्लोन आप बापटला की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे हवा की गति जो है काफी तेज हो रही है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में जब बापटला साइक्लोन यहाँ पर इस तट से टकराएगा उस वक्त हवा की गति जो है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और ये तस्वीरें जैसे कि आप लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि महज आधे घंटे पहले साइक्लोन से ये अगर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो जब साइक्लोन यहाँ पर हिट करेगा तब किस तरह की तस्वीरें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें इस तरफ भी अगर हम ले चले आपको, ये बापटला का सूर्यलंका बीच है, और सूर्यलंका बीच पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो टाइम्स नाउ भारत आपको लगातार सुबह से दिखा रहा है कि किस तरह की तैयारियां की गई है, साथ ही किस तरह की हवाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही है। एहतियातन के तौर पर मछुआरों को भी पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है समंदर में नहीं जाने को कहा गया था। बारिश इस वक्त जो है रुक रुक कर कभी तेज तो कभी इस तरह से बारिश हो रही है, और हवाएं जो है वो फिलहाल काफी तेज यहाँ पर बहती हुई दिखाई दे रही है। साफ है कि जब ये साइक्लोन यहाँ पर हिट करेगा तब
हवा की गति जो है और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है और ये महज तूफान से पहले का एक कह सकते हैं कि अपना एक प्रकोप जो है वो साइक्लोन का दिख रहा है आधे घंटे पहले। अब जब 1 बजे यहाँ पर हिट होगा उस वक्त स्थिति जो है वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। लगातार अपने कैमरामैन को कहूंगी कि आपको तस्वीरों के जरिए इस तूफान का एहसास एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे, जो बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पर सूर्यलंका बीच पर, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हवा जो है वो किस गति के साथ बह रही है। और देखिए दोबारा बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है, यानी अब उत्तर दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट का ये इलाका है बापटला और साइक्लोन लगातार नॉर्थ के टूवर्ड्स बढ़ रहा है। नेल्लूर अंगोल को क्रॉस करते हुए अब कुछ ही देर में इस बापटला जो कि लैंडफॉल का इलाका यहाँ पर पहुँचने वाला है। बिल्कुल पिंकी, अब जो तस्वीरें हमने दिखाई है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नेल्लौर को क्रॉस करते हुए अब बापटला की तरफ अगर ये पहुंचना है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। प्लीज आप लोग भी ध्यान रखिए, यहाँ पर हवा का बहुत ज्यादा तेज बहाव है। पिंकी राज पुरोहित उसी जगह से लगातार रिपोर्टिंग कर रही, तस्वीर हम तक पहुंचा रही। मिचोंग तूफान किसी भी वक्त टकरा सकता है, अब से कुछ देर के बाद भी इस जगह पर लैंडफॉल करेगा। सबसे पहले खबर और सबसे पहले जानकारी सिर्फ आप पाएंगे टाइम्स ऑन भारत पर। वक्त एक ब्रेक का।